जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, हम सीईटी 2024 की बात करें। सीईटी 2024 के लिए टॉपिक वाइज बिल्कुल सिलेबस को कवर करते हुए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का संपूर्ण सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा। साथियों, आपको टेलीग्राम चैनल पर यदि आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी और इन प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराया जाएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा और कंप्लीट नोट्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा। चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान दुर्ग के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। आप बिल्कुल नोट्स को पढ़े होंगे, तैयारी की होगी आपने। देखना इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चलिए हम बात करें। पहला क्वेश्चन, श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? ठीक है, कौन से जिले में वह दुर्ग है जहां श्री जैनसुरी ज्ञान भंडार स्थित है? आपको ये बताना है साथियों। ऑप्शन 1 जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। चलिए बताइए इसमें से क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बता सकते हैं, फिर आप उसका मिलान कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, जो अपना सोनारगढ़ का किला है, जो अपना सोनारगढ़ का किला है, और सोनारगढ़ का किला कहाँ है साथियों? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, ये एक धानवन दुर्ग है। जो जैसलमेर में सोनार का दुर्ग है, ये एक धानवन दुर्ग है साथियों। इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, इसको जैसानगढ़ बोलते हैं। इसी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चुनान्यो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर, बड़ किवाट उतरादरा, भाटी झालन भार, वचन राखो ब्रिजराज रा, समहर बांधो सार। यही था। इसी किले के लिए कहा जाता है, घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पासान, बख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसान। तो साथियों, ये जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला, ठीक है, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकुटगढ़ त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है साथियों, तो आपका सोनारगढ़, यहाँ जिनसुरी ज्ञान भंडार स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? ये अपना प्रश्न है। इसके ऑप्शन है जैसलमेर का किला, ठीक है, इसके बाद में अपना है, ये सोनगिरी दुर्ग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालौर का किला। चलिए, मैंने नोट्स में डाला था, बिल्कुल बाकायदा इसकी पूरी डिटेल आपको डाली है साथियों। उम्मीद है आपको आंसर आता होगा। सोनगिरी, देखिए, जालौर किला, जालौर में ये दुर्ग स्थित है। कहाँ है? जालौर में। जालौर में एक किला स्थित है, इसको जालौर का दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि साथियों, इस दुर्ग का कोई भी आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सका। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का कोई भी आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सका। इसको सोनगढ़, सोनगिरी, जालौर का किला, कनकांचल, कांचनगिरी आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। उम्मीद है आपको बिल्कुल इसकी सारी डिटेल आपको याद होंगी साथियों। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहीं पर मल्लिक पीर शाह की दरगाह स्थित है साथियों। यहीं पर मल्लिक मल्लिक पीर शाह की दरगाह, साथियों मल्लिक पीर शाह की दरगाह यहाँ स्थित है। आप इसको नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने नोट्स में डाला है इसको। मल्लिक पीर शाह की दरगाह यहाँ पे स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के, एक मिनट साथियों, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? आ गया प्रश्न। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? अभी बताया था मैंने, अभी आपको जस्ट बताया है और उम्मीद है आपको आता होगा। तो बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी बताया मैंने, जालौर का किला जो अपना है, जो जालौर का किला अपना है साथियों, वहां पर मलिक पीर शाह की मकबरा स्थित है। मुझे पता है आपको आता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जालौर का किला। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है। अपना, यह एक ऐसा किला है, देखो हसन निजामी एक इतिहासकार हुए हैं। कौन है? हसन निजामी। इसने कहा है
कि एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? चलिए, अभी मैंने डिटेल से बताया था आपको, जो अपना जालोर का किला है साथियों, जो अपना जालोर का किला है, उस किले के बारे में हसन निजामी ने कहा है, हसन निजामी भाई साहब ने कहा है, क्या कहा है कि इस दुर्ग का कोई भी आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुवर्णगिरी दुर्ग की। किसकी बात कर रहा हूँ? सुवर्णगिरी दुर्ग की। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के, देखो गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है, इसको गढ़बीटली के नाम से जानते हैं। आप सबको ये आता होगा, मुझे पता है। चलो बताइए, इसका आंसर बताने की कोशिश की। तो आपको ये बताना है कि कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए, लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और आपका मेहरानगढ़ जोधपुर। चलिए बताइए, ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सबको आता होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन सी नहीं, इसमें ऑप्शन बी, और तारागढ़ बूंदी नहीं है, तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, डी के किले का निर्माण डी के किले का निर्माण किसने करवाया था? डी के किले का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने, सूरजमल ने? ठीक है, डी के किले का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने, सूरजमल ने, जसवंत सिंह ने, मान सिंह ने? इसमें से आपको बताना है। तो बताइए, डी का किला जो अपने भरतपुर, जो डी का किला किसने बनवाया था? तो ये इसका आंसर, सीधा सीधा आंसर है आपके बदन सिंह। कौन है? बदन सिंह। डी का किला बदन सिंह ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट देखिए। अब प्रश्नों की बात करें डायरेक्ट, और इसका जो नोट्स हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप यदि चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां से नोट्स प्राप्त कर लीजिए। निःशुल्क आपको सीटी 2024 की तैयारी करवा रहा हूँ साथियों। मैं संदीप यादव, इतिहास व्याख्याता। आप बिल्कुल नोट्स पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़? देखिए, ये तारागढ़ के नाम से दो किले हैं, तो आपका जो तारागढ़, ऑप्शन दो तारागढ़ अजमेर इस इसका करेक्ट आंसर। तारागढ़ अजमेर का सबसे ऊंचे भाग को बोलते हैं मीरान साहब की दरगाह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो इसका आंसर हो गया अपना तारागढ़ अजमेर, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, सांझा के बेटे दारा सिकों का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? सांझा के बेटे दारा सिकों, देखिए जब उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, दारा सिकों हुआ था, है ना, इनके बीच में, तो दारा सिकों का जन्म राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, और एक है आपका सिवाना दुर्ग जालौर। इनमें से बताना है आपको क्या होगा सही आंसर। देखिए, जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, इसमें सांझा के बेटे दारा सिकों का जन्म हुआ था। ऑप्शन 1 इज इसका करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, घूंघट, गोगड़ी और बांद्रा इमली ये क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों का नाम, मारवाड़ की लोक परंपराओं में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, और राजस्थान खान पान की विधियों के नाम। घूंघट हुआ, गोगड़ी हुआ, बांद्रा हुआ, इमली हुआ, ये क्या है साथियों? तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? देखो दो है तारागढ़, लेकिन मैंने एक नहीं दिया, एक दिया है। जैसलमेर का किला, जालौर का किला, सिवाना का, बूंदी का। बताइए कौन से किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो मुझे पता है आप सबको आता होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बूंदी का किला।
देखिए आराम से बार बार प्रश्नों का अभ्यास करें, आपके कंठस्थ हो जाएंगे। और चीजों को कंठस्थ करने के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन कीजिए, 100% आपको याद होंगी। आप किसी भी एक कंटेंट, एक संस्थान, एक व्यक्ति, किसी भी शिक्षक पर भरोसा कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, नवल खान तोप किस दुर्ग में रखी है? नवल खान तोप किस दुर्ग में रखी है, आपको ये बताना है। इसके ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है शेरगढ़, शाहाबाद, लोहागढ़, मेहरानगढ़। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए शाहाबाद जो बारह है, शाहाबाद, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? नवल खान तोप, नवलवान तोप आपको इस दुर्ग में मिल जाएगी। शाहाबाद दुर्ग में नवलवान तोप रखी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? किस शासक ने बूंदी में तारागढ़, अब बूंदी देखिए तारागढ़ दो हैं, आपको पता है, एक तो अपना बूंदी में है और एक अजमेर में है। तो बूंदी में जो तारागढ़ है ना, इसका निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन ए है बैरिसाल, ठीक है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है बरसिंह, सुभाष देव, राव नरपाल। मैं फिर बता रहा हूं आपको, बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? शेरगढ़, वो सॉरी, बैरिसाल ने, बरसिंह ने, सुभाष देव ने, राव नरपाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बरसिंह। क्या होगा? बरसिंह। बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग, जो कि देखिए इसमें दो प्रश्न हो गए, आपसे ये पूछ लेगा बताओ सिवाना दुर्ग कहाँ है, तो कहाँ है बताओ? बाड़मेर में। एक तो ये हो गया। अब इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है। वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, सातल देव ने, अखेराज ने। चलिए बताइए कौन होगा। तो आपको बता दूं साथियों, वीर नारायण ने, वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वीर नारायण ने। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम। एक प्रश्न तो आपसे ये पूछ लेगा कि किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न मैंने इसमें बनाया है, इसका दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने, चंद्रसेन ने, जोधा ने, राव सिंह ने। आपको ये बताना है मयूर ध्वजगढ़ यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है अपना, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक किसके नाम है? बताओ, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक किसके नाम है? ऑप्शन ए, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। अब देखो अपना टॉपिक दुर्ग है, तो इससे तो आप अनुमान लगा सकते हो भाई इसमें ऑप्शन क्या होगा। लेकिन मान लो कंप्लीट पेपर के अंदर अगर ये प्रश्न आए तो इसमें बच्चे चूक कर जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। और जो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? बिल्कुल इजी प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। बताइए, नागौर में, दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में। तो ऑप्शन सी भरतपुर में प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है साथियों, वह किला जिस पर, वह किला जिस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जहां अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, ध्वस्त करने की कोशिश की लेकिन असफल हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल हम बात करें साथियों भरतपुर का लोहागढ़, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जिसके बारे में अभी अपन बात की है और डिटेल से मैंने इसको अपने कंटेंट में ऐड किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लोहागढ़, भरतपुर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले में भीमलाट, भीमलाट स्तंभ स्थित है? कौन सा किला है जहां पर भीमलाट स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भरतपुर।
भरतपुर का जो किला है उसमें भीमलाट स्तंभ स्थित है साथियों, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। आए हुए प्रश्न है सारे, एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। चलिए अगला प्रश्न है, मेसा पठार पर स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। एक प्रश्न तो ये पूछ लेगा कि मेसा पठार पर कौन सा किला स्थित है, तो चित्तौड़गढ़। अब इसका निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन ए है बप्पा रावल, अगला ऑप्शन है चित्रांग मौर्य, उसके बाद है कुंभा, उसके बाद है रतन सिंह। तो बताओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांग मौर्य ने, बप्पा रावल ने, कुंभा ने, रतन सिंह ने। तो ऑप्शन बी आपका चित्रांग मौर्य ने मेसा पठार पर स्थित चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया। आपको क्या याद रखना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे है, मेसा पठार पे, किसने करवाया निर्माण, चित्रांग मौर्य ने। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, बसंती किले का निर्माण किसने करवाया, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, रावल तेज सिंह ने, बीसल देव ने। तो मुझे पता है बड़ा ही इजी प्रश्न है, आप सबको आता होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राणा कुंभा ने। तो ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। सभी जो कंटेंट में मैंने ऐड किए सभी प्रश्नों को इसमें ला पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो मुझे लगा कि ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है उनको मैं लेकर आया हूँ। ठीक है साथियों, ये 2 वीडियो थी दुर्ग से संबंधित। हमारा दुर्ग का जो कंप्लीट जो पीडीएफ नोट्स है मैंने डाल दिए हैं, आप वहां से बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, प्रश्नों का अभ्यास करें। ठीक है साथियों, अब अगले टॉपिक जल्द ही, ये देखिए राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान के दुर्ग के नोट्स मैंने डाल दिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक टेलीग्राम पे सूचना डाल देंगे, वो टॉपिक करवाएंगे आपसे और उसके नोट डालेंगे पहले तो, और फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो भी साथी नए हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ये अपना छोटा सा चैनल है, इसकी शुरुआत की है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे, मुझ पर विश्वास है, तो बने रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।